हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में फिश करी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो मेरा गारंटी है दोस्तों कि आप इसी रेसिपी से मछली बनाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 केजी मछली लिए हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धुल लिया है। जिस तरह से आप मछली धुलते हैं उस तरह से धुल लें, अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसका पूरा पानी मतलब पानी को है एक ऐसा बर्तन में रखिए जो पानी पूरा निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लिया। इसमें थोड़ा सा हम 4-5 ड्रॉप पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम पहले मछली को फ्राई करेंगे। तो मछली को फ्राई हम बस ये 2 चीज़ों से करेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा और मछली में है जो नमक बहुत अच्छा से चला जाएगा। एक एक हम मछली का इस तरह से पीस लेंगे और उस पर इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से करें दोस्तों, आपका मछली बहुत अच्छा फ्राई होगा और बिल्कुल क्रंची क्रंची फ्राई होगा। तो इस तरह से एक एक पीस करके आप लगा लें चारों तरफ से। तो मैं इस तरह से करके सारे पीसेज में लगा लूँगी। पलट पलट के चारों तरफ से लगा लेना है दोस्तों। मैंने सारे पीसेज में लगा लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम मसाले अपना पीस के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है, 1 बड़ा प्याज लिया है, लहसुन का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का लिया है। इसको हम अलग ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लेंगे और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काली गोल मिर्च लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया, साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर सरसों का दाना लिया है और यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 छोटा मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। इसको मैं एक साथ ग्राइंड करूंगी, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है दोस्तों। अगर आपके पास येलो सरसों नहीं है तो आप ब्लैक सरसों ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डाल लेंगे। सरसों तेल ही यूज़ करें दोस्तों, इससे मछली बहुत ही अच्छा बनता है। अगर नहीं है तो फिर आप जो तेल यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए अच्छा धुआं आने लगा है तेल में, तब हम इसमें मछली डालेंगे। पहले नहीं डालेंगे दोस्तों, इससे क्या होता है कि मछली जो है चिपकने लगता है कढ़ाई में। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब मछली से तेल से अच्छा धुआं आने लगे तभी आप मछली को इसमें डालें। अब इस तरह से देखिए मैं जगह बना बना के मछली को डाल लूँगी और अच्छा फ्राई करूँगी। बिल्कुल अच्छा सा क्रंची फ्राई करें ताकि ये ग्रेवी में जाने के बाद ये टूटे ना, बिल्कुल अच्छा से बने। तो इस तरह से देखिए मैंने पलट लिया है। फ्लेम यहाँ पर आप हाई ही रखें ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। इस तरह से देखिए मेरा मछली बिल्कुल फ्राई हो गया। 5 से 10 मिनट लगता है दोस्तों। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सारा मछली फ्राई कर लिया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तेल में मेथी दाना पहले डालेंगे छौंक लगाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाला है, उसी तेल में मैंने डाला है दोस्तों। और जो मैंने पहले आपको दिखाया था टमाटर, लहसुन, अदरक का जो और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया, बिल्कुल बारीक पेस्ट है दोस्तों। पहले हम उसको ऐड करेंगे तेल में इस तरह से और फटाक से हम इसको ढक देंगे ताकि जो है छींटे ना आए दोस्तों। अब क्या है, इसको हम चला लेंगे इस तरह से। तो पहले हम ये इसका पेस्ट इसलिए डाले हैं ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना दोस्तों प्याज और टमाटर का, वो अच्छा से इसमें से निकल जाए और हम इसको थोड़ा सा पहले भून लें। फिर हम बाकी का जो मसाला आपको दिखाए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और ध्यान दें दोस्तों, मसाला बिल्कुल ही बारीक पीसें ताकि मछली का ग्रेवी बहुत ही अच्छा बने। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा से फिर आपका भी मछली बनेगा। अब जो बाकी का मसाला है उसको भी हम ऐड कर लेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था। देखिए बिल्कुल बारीक मैंने मसाला पीसा है। अब इस तरह से हम इसको ऐड करके इसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जैसा आप नमक पसंद करते हैं। लेकिन और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डालें। साथ ही मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इसको चला लेंगे दोस्तों। नमक आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि जब हम मछली फ्राई किए हैं तब भी हम नमक डाले हैं। तो ग्रेवी में जाने के बाद जो है वो मछली से नमक जो है छोड़ता है और फिर नमक ज़्यादा तेज होने लगता है, इसलिए आप नमक कम डालें मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे एक आम का अचार है जो मैंने एक डाला है, इससे बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट। तो आपके घर में जो भी आम का अचार हो वो आप एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल लें। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ढक ढक के भूनेंगे।
तो करीब 15 मिनट लगता है दोस्तों मसाले भुनने में, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे आप भुने, इसे अच्छा बनता है। पेशेंस के साथ दोस्तों थोड़ा, तभी अच्छा बनेगा। मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, ग्रेवी का जो मसाला है वो फटने लगता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसको लगातार चलाते रहें। तो मैं अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना पानी डालना है। वैसे मछली जो होता है ना, पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप ध्यान दें। जब मछली पूरा पक जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो पहले क्या करना है कि पानी को 15 मिनट इस तरह से बॉयल करना है, उसके बाद मछली ऐड करना है दोस्तों। मछली को डाल के पानी आप बिल्कुल बॉयल ना करें, इससे मछली टूट जाएगा। तो क्या करना है, पहले पानी को 15 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे बॉयल करें, फिर मछली डाल के, और फिर मछली डाल के आप बिल्कुल 2 मिनट में इसी तरह से, और फ्लेम जो है बंद कर दें। तो ज़्यादा मछली को ना पकाएं, वो खुद ही पक जाता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने वहाँ पर 2 मिनट पका के उसको बंद कर लिया। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ कि कितना बेहतरीन बना है दोस्तों। इसको एक बार आप ज़रूर ही ट्राई करें दोस्तों, और मुझे बताएं कि कैसा बना आपके घर में मछली, और सबको कैसा लगा। क्योंकि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना दोस्तों, आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मेरे रेसिपी को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।